नमस्कार। अगर कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट में नौकरी पाने का सपना देख रहा है तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। आज हम देखेंगे कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इन पदों में ऐसा क्या खास है। देखिए, सीधी सी बात है, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा बनने का एक शानदार मौका है। मतलब सम्मान भी है और करियर में पक्की स्टेबिलिटी भी। और सैलरी की बात करें तो वो भी जबरदस्त है। एक असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ को हर महीने करीब करीब 70 से 80 हजार रुपए मिलते हैं। और रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ की सैलरी तो और भी ज्यादा 80 से 90 हजार तक जाती है। अच्छा, तो पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। तो इसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के दो बड़े और बेहतरीन शहरों में होती है, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, और लखनऊ। मतलब एक शानदार करियर के साथ साथ एक अच्छे शहर में रहने का मौका भी। तो ठीक है, नौकरी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, पर इसे पाने का रास्ता क्या है? चलिए अब सीधे सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पड़ाव पार करने होते हैं। और अच्छी बात यह है ना कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सीधा साधा है, कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं। इसमें मेनली सिर्फ 2 स्टेज हैं। पहला है एक रिटन एग्जाम और दूसरा है कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट, बस। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्टेज यानी रिटन एग्जाम पर एक नज़र डालते हैं। इसमें 200 ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे, 200 नंबर के, और इन्हें सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आता है दूसरा स्टेज, और यहाँ टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। कम से कम 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लानी होगी। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है इस जॉब के लिए। और हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये जो टाइपिंग टेस्ट है ना, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इसे पास करना कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है। अगर कोई रिटन एग्जाम में टॉप भी कर जाए लेकिन टाइपिंग में रह गया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती कैसे है? चलिए अब ये समझते हैं कि रिटन और टाइपिंग टेस्ट दोनों के नंबरों को आखिर कैसे जोड़ा जाता है। तो फाइनल स्कोर का जो पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है वो आता है रिटन एग्जाम से। पूरे 200 नंबर का वेटेज है इसका। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, जो है कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट का। इसके लिए 50 नंबर रखे गए हैं। इससे ये भी पता चलता है कि टाइपिंग स्किल को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इन दोनों को मिला दीजिए, 200 और 50 यानी कुल 250 नंबरों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर पढ़ना क्या क्या है। चलिए अब जरा इस एग्जाम के सिलेबस को ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ एक बहुत खास बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। सवाल बहुत मुश्किल या बहुत डीप नहीं पूछे जाते। सवाल सीधे सरल होते हैं, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है। जनरल साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, यूपीजीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मतलब लगभग हर सब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस समझ लिया, सिलेबस भी देख लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, तैयारी कैसे करें। तो चलिए अब बात करते हैं एक विनिंग स्ट्रैटेजी की। तो सवाल ये उठता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे असरदार, सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? इसका जवाब बहुत सीधा है। तैयारी का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। उन्हें बस बार बार, जितनी बार हो सके, सॉल्व करना है। यही सबसे बड़ी कुंजी है। और अगर किताबों की बात करें तो जनरल स्टडीज का इतना बड़ा सिलेबस कवर करने के लिए एक किताब को सबसे ऊपर रखा गया है, लूसेंट की जनरल नॉलेज। इसे बस एक बार नहीं बल्कि कई कई बार अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो तैयारी के लिए बहुत सारी किताबों का ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्टडी मटेरियल को बिल्कुल फोकस रखना है। जनरल स्टडीज़ और कंप्यूटर के लिए लूसेंट की किताब, और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक अच्छी सालाना मैगजीन, बस इतना काफ़ी है। और आखिर में पूरी सफलता सिर्फ 2 चीज़ों पर, 2 पिलर्स पर टिकी है। पहला रिवीजन और दूसरा एक्यूरेसी। मतलब जो भी पढ़ा है उसे इतनी बार दोहराना है कि वो भूले नहीं, और एग्जाम में कम से कम गलतियां करनी हैं। यही 2 चीज़ें हैं जो दूसरों से आगे ले जाएंगी। तो पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ बस एक लाइन में है। रिवीजन जितना मजबूत होगा, सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। कि यही है। तो अब सवाल उन सभी के लिए है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या वो अपनी तैयारी में इन 2 चाबियों को, यानी मजबूत रिवीजन और 0 एरर वाली एक्यूरेसी को शामिल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सफलता का रास्ता यहीं से होकर जाता है।